कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ नेशनल इनकम। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड एडवाइज कि बेसिक्स के 2 लेक्चर हमने रिकॉर्ड किए हैं, नेशनल इनकम लेसन 1 एंड नेशनल इनकम लेसन 2। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप वो दोनों वीडियोस देख लो ताकि आपका बेस पूरा स्ट्रांग हो जाए एंड देन कम टू द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। एंड अगर आपने बेसिक्स देख लिए हैं, अच्छे से लिख लिया है, रिवाइज कर लिया है, तो यू आर गुड टू गो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल पोर्शन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कैलकुलेशन। जिन बच्चों को भी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, ये वीडियो आपके लिए है, राइट? आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, बट बिफोर दैट एक टॉपिक हम लोग का छूट गया था। बिफोर दैट एक कंसेप्ट हम लोग का छूट गया था। क्या क्या हम लोगों ने कवर कर लिया? अभी अगर पीछे से रिवाइज करें तो वी हैव कवर्ड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम का कंसेप्ट, जिसमें नाफिया का कंसेप्ट आया था। वी हैव डिस्कस्ड डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, वी हैव डिस्कस्ड स्टॉक एंड फ्लो एंड जितने भी अदर बेसिक वेरिएबल्स थे, बेसिक रिक्वायरमेंट था नेशनल इनकम का। अभी एक कंसेप्ट आता है बच्चा लोग, कंसेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान से समझना, क्या कह रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कह रहा है। मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सबसे पहले ना आपके पास बात आती है सर टैक्स क्या होता है। चलो शुरुआत हम लोग इससे करते हैं कि सर टैक्स क्या होता है। ध्यान से सुनना, टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। जिन बच्चों को भी पता है ठीक है, जिनको नहीं पता प्लीज ध्यान से सुनना कि टैक्स जो होता है ना, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। कंपलसरी है, आपको वो पे करना है, आप मना नहीं कर सकते उसके लिए, आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं ये टैक्स हम नहीं देंगे। कंपलसरी पेमेंट है। जो कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। जो कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट चार्ज करती है। किस पे चार्ज करती है? तो पब्लिक पे चार्ज करती है। वो डायरेक्टली कर सकती है या फिर इनडायरेक्टली कर सकती है, ठीक है। मतलब सिंपल है कि सरकार आपको बहुत सारी सर्विसेज दे रही है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, सरकार आपको डिफेंस प्रोवाइड कर रही है, सरकार आपको बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज दे रही है जो फैसिलिटीज एज अ कंट्री ओवरऑल आप इंजॉय कर रहे हो, है ना। तो सरकार उसके बदले आपसे क्या लेता है? सरकार उसके बदले आपसे टैक्सेस लेते हैं ताकि वो उस पैसे को यूज करके ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर सके, पब्लिक सर्विसेज दे सके, ठीक है। उसको बोला जाता है टैक्स। बढ़िया। अच्छा, टैक्स 2 टाइप का होता है। टैक्स 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बढ़िया। डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसका ज्यादा डिटेल्ड वर्जन हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग फिस्कल पॉलिसी में आएंगे। अभी फिलहाल के लिए टैक्सेस 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चलो ध्यान से देखना। सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, बढ़िया बात है, बट ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है सर? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज डिफरेंस बिटवीन, क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन किस किस 2 चीजों के बीच में डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। ध्यान से समझना, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। बढ़िया बात है सर। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज है ना, ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज में कुछ टैक्स लगा हुआ रहता है और कुछ वैल्यूज में सब्सिडीज होती हैं, ठीक है। बट बिफोर आई जंप ऑन दिस कंसेप्ट, लेट्स अंडरस्टैंड कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडीज क्या होता है, जल्दी से। चलो ध्यान देना, यहां पे क्या कह रहा है? सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स। टैक्स क्या है? अभी बताया था, अभी समझाया था। टैक्स विच इज लेविड ऑन कंजम्पशन ऑफ। लेविड मतलब जो लगाया जा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, लेविड का मतलब क्या हो गया? जो लगाया जा रहा है वो हो गया लेविड। तो इज टैक्स विच इज लेविड ऑन कंजम्पशन, किस पे लगता है भाई? कंजम्पशन, किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज। यानी अगर आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिंपल आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो और खाना खा रहे हो, तो वहां पे जब बिल आएगा आपके पास, तो उस बिल में ऐड रहता है जीएसटी। क्या ऐड रहता है?
जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, राइट। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। एक टैक्स है, चार्ज है, जो कौन लगाता है? सरकार। किस पे लगा रही है? गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा रही है। क्या बन गया? इनडायरेक्ट टैक्स। सर जब ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहा है तो इसको पे कौन करता है? हम ही लोग पे करते हैं। अभी रेस्टोरेंट में हम गए खाना खाने, बिल आएगा तो हम बिल पे करेंगे, उसी बिल में क्या होगा? जीएसटी होगा। लेकिन वो हम पे किसको करेंगे? वो हम पे करेंगे रेस्टोरेंट के मालिक को। बढ़िया, हम खाना खाए हैं, हम एज अ कस्टमर पे कर रहे हैं किसको? मालिक को पे कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट का मालिक है। अच्छा, रेस्टोरेंट का मालिक वो जीएसटी किसको पे करेगा? सरकार को पे करेगा, राइट। यानी यहां पे जा रहा है किसके पास? अल्टीमेटली जा रहा है गवर्नमेंट के पास ही, बट क्या डायरेक्टली मेरे से जा रहा है? नहीं, ये इनडायरेक्टली जा रहा है, ये वाया मीडियम जा रहा है। तो जब हम पेमेंट करते हैं किसी और के पास या किसी और के थ्रू जब सरकार को पेमेंट करते हैं तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे इनडायरेक्ट टैक्स के डेफिनेशन में ये चीज क्लियर है कि इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे एक्चुअल में ये पे कर रहा है मालिक, रेस्टोरेंट का मालिक, बट उसने बर्डन इस चीज का किसके ऊपर डाल दिया? कस्टमर के ऊपर डाल दिया, कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया। तो जिस टैक्स का भी बर्डन शिफ्ट हो सकता है वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, और जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता है वो टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो वेल एंड फाइन, अगर नहीं समझ में आया तो कोई इश्यू नहीं है, इसको हम लोग दोबारा करेंगे फिस्कल पॉलिसी चैप्टर में। ठीक है, आ जाओ, क्या कह रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बढ़िया, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है। अच्छा, टैक्स लगाती क्यों है सरकार? बहुत सिंपल सा सवाल फिर से आ रहा है कि टैक्स जो है वो सरकार लगाती क्यों है? क्यों लगाती है टैक्स? देखो, बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज है ना जिनको सरकार प्रमोट नहीं करना चाहती, राइट, जिनको सरकार रोकना चाहती है। बढ़िया, तो ऐसे केस में सरकार उसके कंजम्पशन को पूरा बंद नहीं कर पाती है तो उस पर ज्यादा टैक्सेस लगा देती है, राइट। बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज हैं जो लोग हैबिचुअली कंज्यूम कर रहे हैं और कंज्यूम करते जा रहे हैं, जैसे सिगरेट्स हो गए। तो सिगरेट एक हैबिट है, नो डाउट। अभी वो मॉरलिस्टिकली अच्छा है खराब है उस पर बात नहीं कर रहा मैं, ये नहीं बात कर रहा कि वो सही है या गलत है, बट बहुत सिंपल सी बात है कि सिगरेट लोग पी रहे हैं और अंधाधुन पी रहे हैं। बढ़िया, अच्छा, सरकार को ये चीज पता है, सरकार इसको रोकने के लिए उस पर टैक्स लगा रही है, स्टिल लोग क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सरकार का इनकम जनरेशन हाई हो रहा है। तो सरकार ऐसी कमोडिटीज जो लोग अपने शौक के लिए या फिर लोग अपने बस यूटिलिटी के लिए, भले वो सही हो या गलत, अपने यूटिलिटी के लिए कंज्यूम करते हैं, उस पे सरकार क्या करती है? टैक्सेस लगा देती है ताकि उससे सरकार को इनकम आते रहे। बढ़िया, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो, सरकार ना रॉबिन हुड है। सरकार क्या है? रॉबिन हुड है, तमीज से समझना। हाँ, सरकार हमेशा यही काम करती है। रॉबिन हुड की स्टोरी सुने। अभी वो क्या करते थे? रिच से लेते थे, एक्चुअली लूटते थे, तो रिच से लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। हमारी सरकार भी यही काम करती है, बट थोड़ा शरीफियत ढंग से करती है, लूटती नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा बुक में तो लिखा हुआ है। तो अभी यहां पे क्या है कि टैक्स लेंगे हम, किससे लेंगे? तो उन कमोडिटीज पे लेंगे जो रिच हैं, यानी जो अमीर लोग खरीदते हैं, और उसको लेके हम छूट दे देंगे किन कमोडिटीज में? जो बेसिक कमोडिटीज हैं, जो नेसेसिटीज हैं। तो इससे क्या होगा? जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि अगर हम लैम्बोर्गिनी का बात कर रहे हैं या फिर अमीर एलीट कार का बात कर रहे हैं, डायमंड का बात कर रहे हैं, तो इन सब में टैक्सेस बहुत ज्यादा है। तो इसमें सरकार ने टैक्स ले लिया और फिर सरकार क्या करेगी? सरकार ना केरोसिन ऑयल को सस्ता कर देगी, सरकार जो है ना नमक को सस्ता कर देगी, सरकार चावल और गेहूं फ्री में बांटेगी। तो सरकार यही करती है कि उन कमोडिटीज में टैक्स ज्यादा लगाती है जो कमोडिटीज में लोग केपेबल हैं पे करने के लिए, और वो कमोडिटीज जो बेसिक नेसेसिटी है उनको क्या देती है? सब्सिडीज, जिसको सरकार चाहती है प्रमोट करना। उन इंडस्ट्रीज को, उन कंपनीज को, उस प्रोडक्ट को सरकार क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडीज। ठीक है, ध्यान से सुनना। सब्सिडीज क्या कह रहा है? सब्सिडीज आर इंसेंटिव। इंसेंटिव है, फायदा। कौन दे रहा है फायदा भाई? सरकार दे रही है फायदा। इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट। किसको दिया जा रहा है? इंडिविजुअल को या फिर किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस को दिया जा रहा है।
मतलब वो सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, कंपनी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कोई भी, किसी भी बिजनेस को दिया जा रहा है, किस फॉर्म में दिया जा रहा है, कैश के फॉर्म में या फिर ग्रांट्स के फॉर्म में या फिर टैक्स ब्रेक के फॉर्म में। मतलब सिंपल है कि सब्सिडीज गरीब को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है सब्सिडीज? ताकि वो उन चीजों को प्रोड्यूस कर सके जिनको सरकार चाहती है। जैसे सरकार एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो फार्मर है ना वो बहुत वीक क्लास है हमारे ओवरऑल इकोनॉमी का, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एंड वीक, राइट। तो ऐसे केस में सरकार क्या चाहती है कि उन फार्मर्स तक एडवांटेज पहुंचे, उन फार्मर्स तक पैसे पहुंचे। सरकार उनको क्या देती है? सब्सिडीज देती है, ठीक है। तो सब्सिडीज वो इंसेंटिव है जो सरकार प्रोवाइड कर रही है। किसको प्रोवाइड कर रही है? इंडिविजुअल को या फिर बिजनेसेस को। किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में, ग्रांट के फॉर्म में, या टैक्स ब्रेक के फॉर्म में। टैक्स ब्रेक मतलब कुछ साल तक फ्री कर दिया कि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वो भी किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? एज सब्सिडीज ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हम लोगों ने बात किया इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स दाम को क्या करता है? इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स लगाए ना, जब टैक्स लगाए तो जो कमोडिटी 100 रुपए का था वो अब टैक्स लगने के बाद महंगा हो जाएगा, हो सकता है 120 का हो जाए। अच्छा, जैसे ही सब्सिडीज लगा वही कमोडिटी जो 100 रुपए का था और सस्ता हो जाएगा, क्योंकि सरकार उसका बर्डन उठा रही है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे जनरल प्राइस को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, और सब्सिडीज हमारे जनरल प्राइस को क्या करता है? घटा देता है, ठीक है। इतना दिमाग में रखना, क्योंकि इसी का यूज आगे कैलकुलेशन में आएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे प्राइस को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, और सब्सिडीज हमारे प्राइस को क्या करता है? घटा देता है, ठीक है। अब देखो, यहां पे ऐड करें, यहां पे माइनस करें, इससे बेटर क्या बोला गया? इससे बेटर नेशनल इनकम में कंसेप्ट क्या लाया? बोलता है आप यूज करिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या यूज करिए? नेट इनडायरेक्ट टैक्स मींस डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। मतलब बहुत सिंपल है कि यहां पे NIT आ गया, NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडीज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडीज। कोई दिक्कत? ये पूरा का पूरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? देखो क्या कह रहा है सर, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन शॉर्ट GDP। बहुत सुना होगा GDP के बारे में, बहुत। जब भी इकोनॉमिक डिसीजन आता है, जब भी पैसे की बात आती है, जब भी देश की बात आती है, तो हम लोग GDP बोलते हैं कि इंडिया का GDP इतना है, US का GDP इतना है, जापान का GDP इतना है। GDP, सवाल यह है कि GDP है क्या, ठीक है, और इसका डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन बहुत ही इजी है, ध्यान से समझना, याद हो जाएगा, ठीक है। ग्रॉस GDP या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है? ऐसे समझो, ये हो गया हमारा पूरा इंडिया, ये क्या है? पूरा इंडिया। इसमें जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, अब वो छोटे गुड्स एंड सर्विसेज हो या फिर बड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल गुड है, कंज्यूमर गुड है। कंज्यूमर में कौन कौन सा टाइप हम पढ़े थे? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, एक्सेट्रा। कोई भी चीज इंडिया में बन रही है तो वो उसका अपना एक क्या होगा? मार्केट प्राइस होगा। जो भी मार्केट प्राइस है, जैसे मान लो इसका 10 है, इसका 20 है, इसका 10 है, इसका 10 है मान लेते हैं, तो पूरे साल भर में जितने भी गुड्स एंड सर्विस बन रहे हैं, इन सब के वैल्यू को क्या किया जाता है? इन सब के वैल्यू को जोड़ लिया जाता है एक जगह। अच्छा, कौन सा वैल्यू? मार्केट प्राइस। सबको जोड़ लिया जाता है, एक जगह रखा जाता है, और यही बन जाता है क्या? हमारा GDP। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट व्हाट प्राइस? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब ये वैसा प्राइस है जिस प्राइस पे एक्चुअल में कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, ठीक है। ये GDP है। अब ये तो समझा दिया मैंने, व्हाट इज GDP। डिफाइन कैसे करोगे GDP? ये समझो, GDP इज सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज
which is produced in a domestic territory in an accounting year or in a fiscal year at market price. समझ में आया? अभी ध्यान से इसको याद कैसे करेंगे, वर्ड में ही याद है, वर्ड में ही डेफिनेशन है, वर्ड में ही डेफिनेशन है, इसको ना नंबर की तरह याद करेंगे। देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये मार्केट प्राइस को इंक्लूड करके ये हो गया 3, और जस्ट अ सेकेंड ये कर लो 3 और ये हो गया 4। बढ़िया। अब मेरे साथ साथ रीड करना, मेरे साथ साथ रीड करना है इसको, ठीक है? अभी लिखना नहीं कॉपी में, अभी ऐसा नहीं सर पढ़ा रहे तुरंत तुरंत लिख लेते हैं, लिख लेना, बट अभी याद करो मेरे साथ क्या कह रहा है। इट इज, यहां से स्टार्ट करेंगे, इट इज सम टोटल ऑफ, सेकेंड में क्या है, प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड वेयर, इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी एट व्हाट प्राइस, एट मार्केट प्राइस इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसमें बस ऐड कर सकते हैं और फर्दर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट डेफिनेशन है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, टोटल। प्रोडक्ट क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज। डोमेस्टिक, नाम से ही लग रहा है कौन सा टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, किस प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे। बन गया डेफिनेशन, बन गया डेफिनेशन। एक बार और खेले, क्या है, इट इज सम टोटल ऑफ goods and services which is produced in a domestic territory at market price in an accounting year or in a fiscal year। आसान है। ये है जीडीपी। जीडीपी is one of the national income aggregates, one of the national income aggregates। no doubt आपने जीडीपी पढ़ा है, बट जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, पढ़ना ही चाहिए न्यूज़पेपर, आई नो आपका आदत नहीं है, तो आप इन शॉर्ट्स पढ़िए। आई नो न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग टाइप से लगता है, कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है, आप सब फ़ोन से आज के डेट में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, राइट? तो जब फ़ोन से ही पढ़ना है तो फ़ोन से ही पढ़ो, राइट? आप इन शॉर्ट्स डाउनलोड कर लो और उससे न्यूज़ पढ़ो, न्यूज़ पढ़ने की आदत डालो। अब देखो, कभी कभार जीडीपी आता होगा, कभी जीएनपी आता होगा, कभी एनडीपी आता होगा। अब समझ में नहीं आ रहा सर ये है क्या, ये वर्ड्स क्या है और कितने हैं।